विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जब आपको प्रेरित कर्म का विचार आएगा, शरीर सक्षम होगा, शरीर में क्षमता होगी, शरीर की स्टेमिना होगी, वो उस काम को कर डालेगा। वरना जब विचार आ गया कुछ करने का, मगर पर्सन बोलता है मुझसे होता नहीं, मेरे शरीर में ताकत रही नहीं। तो शरीर का ख्याल भी रखना जरूरी है, ताकि यही तो अभिव्यक्ति का माध्यम है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं।
सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले,
सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें, सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। चौथा कदम है तेज करना। प्रेरित कर्मा के बाद तेज करना। प्रार्थना, साधना, प्रेरित कर्मा और अब है तेज करना। तेज करना यानी क्या? अपने मनो शरीर यंत्र को तेज करना। जैसे आप पेंसिल को तेज करते तो क्या करते? छुरी को तेज करते तो क्या करते? चाकू का काम नहीं है अभी सब्जी काटने का, तो आप उसको धार देते हो। तो जब तक प्रेरित करने वाला विचार नहीं आता तब तक उस पीरियड में आप तेज करो अपने मनोशरीर यंत्र को, यानी उसको व्यायाम दो, यानी उसकी बुद्धि का इस्तेमाल करो लोगों की समस्या सॉल्व करने में, हेल्प करने में, तो बुद्धि खुलती है। इस पीरियड में क्या करो? व्यायाम हो। इस पीरियड में क्या हो? क्षमा साधना हो। इस पीरियड में क्या हो? इस पीरियड में आप सहज कर्म कर रहे हैं, खास फीलिंग में रह रहे हैं क्षमा साधना करके। फिर अचानक देखोगे दूसरा विचार आ गया, फिर उस पर काम हो गया। ऐसा पूरा दिन आश्चर्य देखोगे कैसे किसी को फोन करने का विचार आया और वो पर्सन भी मुझसे कांटेक्ट करना ही चाह रहा था, कैसे लिंक मिल गई, कैसे क्या हो गया, ये सब आश्चर्य आप देखोगे। चौथे कदम में लोग, फ्री टाइम में लोग ऐसी गलतियां करते जिसका परिणाम फिर नेगेटिव आता है। तो ये पीरियड इंपॉर्टेंट पीरियड है जिसमें आपको अपने शरीर को व्यायाम देना, क्योंकि शरीर ही तो वो हथियार है जिससे आप प्रेरित कर्म का विचार आने के बाद अभिव्यक्ति करोगे। आपको विचार आ गया और कितना बड़ा कार्य हो गया। एक बॉडी करोड़ों के लिए निमित्त बन सकती है, ऐसा विचार आ गया। देखो संसार में कितने लोग सेवाएं कर रहे हैं, उनको क्या विचार आ गया। तो आपको विचार आए और आपको टाइम मिल रहा है, उस पीरियड में अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो, अगर आप लोगों की बुराई करते हो, अगर आप कंप्लेंट्स कर रहे हो, अगर आप इल्जाम लगा रहे हो, दोष लगा रहे हो, ये प्रॉब्लम की समस्या का कारण ये पर्सन है, इस पर्सन की वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से वो हो रहा है, तो ये चौथा कदम फ्लॉप हो गया, यानी यात्रा रुक गई। यात्रा बंद ना हो इसलिए चौथे कदम पर बुद्धि को व्यायाम दो, शरीर को व्यायाम दो, आजू बाजू में लोगों की समस्या सॉल्व करो, हेल्प करो, सेवा दो, तो इस शरीर को व्यायाम मिलेगा। और जब आपको प्रेरित कर्म का विचार आएगा, शरीर सक्षम होगा, शरीर में क्षमता होगी, शरीर की स्टेमिना होगी, वो उस काम को कर डालेगा। वरना जब विचार आ गया कुछ करने का, मगर पर्सन बोलता है मुझसे होता नहीं, मेरे शरीर में ताकत रही नहीं, तो शरीर का ख्याल भी रखना जरूरी है, ताकि यही तो अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो चौथे कदम पर तेज करना। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।